बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। अब नीचे जो एक्सप्रेशंस गिवन है मुझे इसको फैक्टराइज करना है कम्प्लीटली। द गिवन एक्सप्रेशन इज 3ax प्लस 28by प्लस 4ay प्लस 21bx। अब यहाँ पे चार टर्म गिवन है, कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दो टर्म्स में आपस में कॉमन ले लूँ, दो टर्म में आपस में कॉमन ले लूँ। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेना चाहूँ तो 3 और 28 दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो मैं ये करता हूँ कि 3ax और 21bx को साथ लिख देता हूँ और 4ay और 28by को साथ लिख देता हूँ, क्योंकि 3 और 21 दोनों एक टेबल में आते हैं। 21 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3ax 21by देन 4ay और 28by, इनमें आपस में हमने अब इसमें कॉमन लेता हूँ। इन दोनों टर्म्स में कॉमन लूँगा तो इन दोनों टर्म्स में 3x कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा a, 3 7 21, और यहाँ से x कॉमन जाएगा, बाकी बचेगा b, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस 7b। इन दोनों टर्म्स में 4 और y कॉमन आ जाएगा। इस पूरी टर्म में से 4y कॉमन लूँगा तो बाकी आ जाएगा a और 7 4 28, 4 7 28, y कॉमन चला गया, बाकी रह गया b। अब इन दोनों टर्म्स में से a प्लस 7y हमारे पास कॉमन आ रहा है, जो दोनों में ब्रैकेट सेम है। तो ये जो ब्रैकेट दोनों में सेम है, a प्लस 7y, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से a प्लस 7b कॉमन जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x, और यहाँ से a प्लस 7b कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा 4y। तो ये आ जाएगा a प्लस 7b इंटू 3x प्लस 4y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट बी इज़ 12cy प्लस 20c माइनस 15 माइनस 9y। तो यहाँ पे भी मुझे दो टर्म में आपस में कॉमन लेना है। अगर मैं इन दोनों टर्म्स में देखूँ तो इन दोनों टर्म्स में 4 के टेबल में 4 3 12 और 4 5 20, तो इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, c दोनों में मौजूद है, c भी कॉमन आ जाएगा, y दोनों में मौजूद नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से मैं 4 कॉमन लिया तो 4 3 12, c कॉमन चला गया, बाकी रह गया y, और यहाँ पे 4 5 20 और c कॉमन चला गया। इन दोनों में से -3 कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ से 3 कॉमन जाएगा, -3 कॉमन जाएगा तो 3 5 15 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9y। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है 3y प्लस 5 और यहाँ पे आ रहा है 5 प्लस 3y, तो दोनों ये सेम ही चीज़ें हैं, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे लिखी हुई हैं। तो इन दोनों इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास 3y प्लस 5 ब्रैकेट सेम आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से ये कॉमन जाएगा, बाकी बचेगा 4c माइनस 3। नाउ द पार्ट सी है मेरे पास dy प्लस fy माइनस fz माइनस dz। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन लेता हूँ। इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है y, इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लिया तो बाकी रह जाएगा d प्लस f, और इन दोनों टर्म में से माइनस z कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा f प्लस d। अब इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से इन दोनों टर्म्स में से f प्लस d ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसमें d प्लस f है, इसमें f प्लस d है, तो सिर्फ टर्म आगे पीछे दोनों ब्रैकेट सेम है। तो इस पूरी टर्म में से दोनों टर्म में f प्लस d ब्रैकेट सेम आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से f प्लस d कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा y, यहाँ से ये कॉमन चला गया, बाकी रह जाएगा माइनस z। f प्लस d इंटू वाई माइनस z। सो पार्ट सी। मूविंग टू द पार्ट डी इज़ 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 4xz माइनस 8yz। अब इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन आ रहा है, तो इस टर्म में से 3x कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा x, इसमें से 3 कॉमन जाएगा तो 3 to the 6, x भी कॉमन चला गया, बाकी रह जाएगा y। अब इन दोनों टर्म्स में से -4z कॉमन आ रहा है, इस टर्म में से -4 कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा x प्लस 4 to the 8, z कॉमन चला गया, बाकी रह जाएगा y। तो x प्लस 2y
दोनों टर्म्स में x प्लस 2y ब्रैकेट सेम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ x प्लस 2y, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से x प्लस 2y कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा 3x, और यहाँ से x प्लस 2y कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा -4z। So this is number 5. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum. Part E is 2xy minus 8x पॉजिटिव 12 माइनस 3y। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास यहाँ से कॉमन आएगा 2, और एक्स जेड में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इन दोनों टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, बाकी रह जाएगा मेरे पास एक्स वाई माइनस 2 फॉर द 8z, एक्स वाई माइनस 4z। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, ये -8x है, तो अब इन दोनों टर्म्स में 2x कॉमन आ जाएगा, 2 और दोनों में x आ रहा है तो 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस, यहाँ से 8 में से 2 कॉमन चला गया, बाकी रह गया 4 और x भी कॉमन चला गया। इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे मेरे पास, अच्छा ये y माइनस 4 मुझे बनाना है, यहाँ पे भी ब्रैकेट सेम ही आना चाहिए y माइनस 4। अगर मैं पॉजिटिव 3 कॉमन लेता हूँ तो 4 माइनस y आएगा, जबकि मुझे y माइनस 4 चाहिए, तो मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ। -3 कॉमन लूँगा तो माइनस प्लस माइनस, और 12 में से 3 कॉमन गया, बाकी रह जाएगा 4। यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये 3 कॉमन चला गया, बाकी रह जाएगा y। तो अब ये आ गया -4 प्लस y या y माइनस 4, और यहाँ पे भी y माइनस 4 आ रहा है, तो इसको मैं एक दफ़ा तरतीब सही करके लिख लेता हूँ। -3, ये इसको मैं -4 प्लस y है, इसको y माइनस 4 लिख लेता हूँ। अब दोनों टर्म्स में ब्रैकेट सेम आ रहा है, तो इस ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देता हूँ y माइनस 4। ये ब्रैकेट दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से कॉमन किया तो यहाँ पे रह गया 2x माइनस 3। सो दिस इज़ द पार्ट ई। नाउ पार्ट एफ। पार्ट एफ इज़ 5xy माइनस 25x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 10y। अब इन दोनों टर्म में 5x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5x कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा y, और यहाँ पे 5 5 25, एक x कॉमन चला गया, बाकी एक x रह गया, और यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है, 10 5 50। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे y माइनस 5x चाहिए, तो इसके लिए मुझे -10 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 10 50x माइनस प्लस माइनस 10 1 10, और सिर्फ आ जाएगा y। अभी आपके पास y माइनस 5x और ये भी y माइनस 5x है, सिर्फ तरतीब पहले -5x को लिख दिया, y को बाद में, तो तरतीब एक दफ़ा मैं सही करके लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा y माइनस 5x। अब इन दोनों टर्म में से y माइनस 5x कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 5x को एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ। यहाँ से दोनों में से y माइनस 5x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 5x माइनस 10। अब इस ब्रैकेट में से 5 कॉमन आ रहा है, इस ब्रैकेट में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, और y माइनस 5x एज इट इज़ आ जाएगा। इस ब्रैकेट में से 5 कॉमन जाएगा तो बाकी x माइनस 10 में से 5 कॉमन गया, बाकी रह जाएगा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्ट एफ। नाउ पार्ट जी। पार्ट जी इज़ x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर y माइनस 5x y स्क्वायर प्लस x y क्यूब। अब इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x स्क्वायर y कॉमन आ रहा है, इस पूरी टर्म में से x स्क्वायर y कॉमन लूँगा तो बाकी रह जाएगा y माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, x स्क्वायर कॉमन चला गया, y कॉमन चला गया, तो ये हमारे पास y माइनस 5 ब्रैकेट में आ गया। अब इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन लूँ तो -5 कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आ जाएगा और y स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर और y क्यूब आ रहा है, तो उसकी जो छोटी पावर आ रही है वो कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ से x y स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी रह गया 5, तो माइनस और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव 5। अच्छा, हमारे पास जो यहाँ पे 5 आ रहा है वो नेगेटिव का आ रहा है, इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो नेगेटिव रखने के लिए पॉजिटिव x y स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और मुझे यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, अच्छा यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा x कॉमन चला गया, y क्यूब में से y स्क्वायर कॉमन चला गया, बाकी रह गया y।
तो ये आ जाएगा -5 + y या y -5 दोनों सेम है, सिर्फ टर्म यहाँ पे आगे पीछे हुई है। तो इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। ये आ जाएगा y -5 + x y², y को पहले लिख देता हूँ देन -5। अब दोनों टर्म में ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, इस ब्रैकेट को मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ y -5, या दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन ले लूँगा, यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन जाएगा तो बाकी बचेगा x² y पॉजिटिव, यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन जाएगा तो बाकी रह जाएगा x y²। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है दोनों में और y भी कॉमन आ रहा है, तो इस ब्रैकेट में मैं यहाँ से x और y कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से इस ब्रैकेट से जो कॉमन लिया वो बाहर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे y -5 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से x कॉमन चला गया और y कॉमन चला गया तो एक x रह गया, और यहाँ से x कॉमन चला गया y एक चला गया तो बाकी एक y रह जाएगा। इस ब्रैकेट से जो हमने कॉमन लिया वो बाहर इस तरफ लिख दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले लिख दें या बाद में लिख दें। नाउ द लास्ट पार्ट, kx + ky -kx -ky। तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं ये करता हूँ कि kx को -kx के साथ लिख देता हूँ, kx को मैं -hx के साथ लिख देता हूँ और पॉजिटिव hy को -ky के साथ लिख देता हूँ। अब इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है तो बाकी आ जाएगा k -h, और इन दोनों टर्म्स में y कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा, अच्छा अगर मैं पॉजिटिव y कॉमन लेता हूँ तो h -k बनेगा, और यहाँ पे k -h है, इसका मतलब मुझे -y कॉमन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे k -h आ जाएगा। तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स में k -h कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा k -h और बाकी बचेगा x -y। So this is the question number 5. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.